तो आपकी देखो एम्पलीफायर, फेथफुल एम्पलीफायर के लिए मैंने आपको 3 कंडीशन बताई, ठीक है। वो तीनों कंडीशंस आपको याद होनी चाहिए। उनमें से एक कंडीशन आपसे पूछ ली जाती है, प्रॉपर जीरो कलेक्टर करंट, है ना, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, इस तरह से थी ये कंडीशंस। अब मैं आपको बता रहा हूं, मैंने अच्छा ये आपने जो सर्किट बनाया था, अच्छा ये इस तरह से था, इस तरह से था, और बायसिंग कौन सी यूज हो रही है, पोटेंशियल डिवाइडर बायसिंग यूज हो रही है। और बच्चों यहां पर क्या लगा दिया हमने, हाँ भाई अब आपसे पूछ रहा हूं मैं क्वेश्चंस। आप यहां पर आउटपुट फाइंड करेंगे, ठीक है। यहां पर मैंने इनपुट दिया है ये वाला, ठीक है। यहां हम आउटपुट फाइंड करेंगे, ये आपका इनपुट हो गया। मैंने ये लिखे थे R1, R2, RC, CC, RE, CE, ठीक है। एनपीएन ट्रांजिस्टर लिया था, बाहर की ओर होती है करंट की डायरेक्शन ये होगी, बाकी डायरेक्शन हमने दिखा ली थी, मैं उनको शो नहीं कर रहा हूं। अब मुझे ये बताइए, ये आपका सी इन, फेथफुल एम्पलीफायर के लिए क्या जरूरी था, जरूरी ये था कि जब सिग्नल आपका जीरो है, इधर ध्यान दो भाई, जब सिग्नल आपका जीरो है उस कंडीशन में जो कलेक्टर में करंट फ्लो होता है वो ही आपका, जब आप सिग्नल को दें वो ही करंट फ्लो होते रहना चाहिए। सिग्नल जीरो, इट मीन्स कोई एसी कंपोनेंट गया इसको नहीं गया, वही तो एसी यहां से दे रहे हैं, इसके अंदर कौन सा करंट पहले से चल रहा था जब आपने सिग्नल नहीं दिया था, बीसी, इस बीसीसी बैटरी की वजह से, ठीक है। तो जब आप सिग्नल नहीं देते हैं उस कंडीशन में जो कलेक्टर में करंट फ्लो होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो चेंज हो गया तो बायसिंग हो जाएगी आपकी डिस्टर्ब, और एम्पलीफायर आपका फेथफुल नहीं लगेगा। यानी कि जैसी वॉइस है या तो मोटी हो जाएगी या पतली हो जाएगी, जैसा उसका रूप है, फॉर्म है, उस तरह की नहीं आएगी। तो उसके लिए हम क्या करें कि जो हमारी, जैसे यहां से आप बीसी को बढ़ाते हैं तो उसी रेशियो में आपके आईबी भी बढ़ेगी, आईबी तो आईसी भी बढ़ेगी, तो ट्रांजिस्टर की जो बायसिंग है वो स्टेबल रह जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर कंडीशन ऐसी बने कि आपने यहां से इनपुट दे दिया डीसी का, तो पूरी बायसिंग क्या हो जाएगी, डिस्टर्ब, ठीक है। क्योंकि एसी आपने सॉरी डीसी कहां दिया, इस पर बेस पर दे दिया, बेस पर दिया तो आईसी और आईई सारी डिस्टर्ब हो जाएगी, जो रेशो आना चाहिए वो रेशो नहीं आ पाएगा। कहने का मेरा मीन ये है कि आपका जैसे ट्रांजिस्टर इक्वेशन है आई इज इक्वल आईबी प्लस आईसी, ये भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो उसके लिए हम क्या करें, ऐसा कोई प्रोसेस बनाएं कि जिससे इनपुट से कोई भी डीसी कंपोनेंट इधर ना जाए, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, यहां पर एक कैपेसिटर लगा दिया, एक संधारित्र लगा दिया। इसका काम क्या था, इसको हम कह देते थे ब्लॉकिंग कैपेसिटर, ब्लॉक करता था कौन से कंपोनेंट को, यानी कि इनपुट में अगर कोई डीसी कंपोनेंट आ रहा है तो उसको ये क्या कर देगा, रोक देगा, तो बायसिंग डिस्टर्ब नहीं होगी। जैसा हम देंगे ऐसा ही रूप हमें यहां पर मिलेगा। तो मुझे बताओ, अब मैं यहां बना रहा हूं ए, बी, सी, डी,
कौन सा ऑप्शन बनेगा? सी बनेगा। हाँ भाई बताओ। थोड़ा सा बड़ा बना लेता हूँ, ये तो सभी बड़े हैं, सभी बड़े। सी बनेगा। क्यों? हाँ बिल्कुल ठीक। यह कॉमन इमीटर हमने यूज किया है फेज चेंज। अच्छा सपोज करिए कॉमन बेस होता तो कौन सा ऑप्शन? ये आ जाएगा। कॉमन कलेक्टर हो तो क्वेश्चन बार बार पूछा गया है ये आपसे कि कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में आपका इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज चेंज क्या होगा। तो इसको कई बार ऐसे लिख देता है 2 पाई पाई 0 और नन ऑफ दिस। बताओ कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट के बीच में फेज चेंज कितना? तो ये हो जाएगा बी ऑप्शन। 180 भी लिख सकता है इसको। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है किस तरह से चीजें लिखी जाए। अच्छा ठीक है, इस तरह से आपको सर्किट बना करके इसमें ये चीज भी ना लगाए। ठीक है, डायरेक्ट सीधा सा ये ऐसे बना दिया। सपोज करिए ये आपने ये ऐसे और इसको और बच्चों इधर आपसे ये ऐसे कह दे और यहां पर VCC और यहां पर VO। देखो ये आपका और इस तरह से भी दिया जा सकता है। ये पूरा मैंने इतना सा बना दिया। एक बार क्या करता है इसको भी छोड़ सकता है। ठीक है, तो यहां इनपुट सिग्नल दे देगा, V पर आउटपुट पूछेगा, निकाल देंगे कितना होगा। कॉमन इमीटर हो रहा है यहां, अगर ये इमीटर है। ठीक है, यही तो है, यही है ना। ये मेरा कहने का मीनिंग ये है कि इस सारे सर्किट को हम इस तरह से भी बना सकते हैं छोटे रूप में। तो जनरली पेपर में ऐसा भी बना देता है। अच्छा इसमें सपोज करिए आपसे कुछ चीजें ये दी हूं। ठीक है, VCC दिया हो और आपसे ये वाला पूछे VBE, ये निकाल सकते हैं आप। मैंने तरीका बताया था, क्या लगाते थे हम इसमें KVL लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, उसको लगा करके किसी भी एक मेश को ले लेंगे, अपने हिसाब से लेंगे कि जो जो आपको गिवन है एक तो वो आ जाए उसमें और जो निकालना है वो आ जाए। ठीक है, तो करंट और रेजिस्टेंस का प्रोडक्ट करके जोड़ते जाएंगे, इक्वल किसके हो जाएगा? EMF के। अगर उस मेश में कोई सोर्स नहीं लगा हुआ है तो इक्वल 0 हो जाएगा, निकल जाएगा। ठीक है, तो यहां भी इस तरह का आपका बन जाएगा। देखो और इसमें क्या दे सकता है, और इसमें यहां से इसको इस तरह से कनेक्ट करके ये ऐसे 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 और यहां इसको ऐसे कनेक्ट कर देगा। रहा तो ये इसको मैंने ऐसे जोड़ रखा था और इसको यहां कर देते थे। अरे बनाना आ रहा है आपको? ठीक नहीं आ? ठीक बन जाएगा। ठीक है, टॉपिक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। जो मैंने अभी जस्ट पहले आपको बना के दिखाया, देखो मल्टी स्टेज एम्पलीफायर में क्या होगा। ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूं। ये आपका एक ब्लॉक हो गया, एम्पलीफायर लिख दिया मैंने ये 1। ठीक है, और यहां पर आपका ये आपका इनपुट हो गया। ठीक है, ये इसका क्या हो गया? आउटपुट। अब ऐसा ही एम्पलीफायर एक और लगा दो आगे।
यानी एम्पलीफायर 2। ऐसे ही एक और जोड़ दीजिए, एम्पलीफायर 3, और यहां पर आप आउटपुट फाइंड कर लो। तो मल्टी स्टेज होगी, ये आपकी स्टेज फर्स्ट हो जाएगी, ये आपकी स्टेज सेकंड हो जाएगी, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड। ठीक है, आपका इनपुट यहां आता रहेगा, आउटपुट इनपुट की वजह से। तो इसका जो इनपुट, इसका जो आउटपुट है, एक मिनट इधर देखो भाई, इधर देखिए बच्चों, इसका जो आउटपुट है यहां आएगा, दूसरे वाले के लिए वो क्या काम करेगा, इनपुट का, इसके लिए इनपुट का काम करेगा, जो इससे आउटपुट निकला था वो इसको इनपुट कर रहे हैं। अब इसका जो आउटपुट होगा वो इसके लिए इनपुट का काम करेगा। ठीक है, हाँ। अब मान लीजिए मैं यही बता देता हूं, यहां पर ये था इनपुट, तो यहां पर क्या आएगा, ये आ जाएगा, फेज घूम गया ना 180, फिर यहां क्या आएगा, फिर यहां पर इस तरह से आ जाएगा, फेज चेंज होता जा रहा है ना। पहले देखो ये था 180 और बड़ा हो गया, फिर इसको भी 180 घुमा दिया तो फिर वही यहाँ पे और बड़ा हो गया, फिर इसको 180 घुमाया। कब है ये, जब आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, जब ये आपका कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन इमीटर के लिए। ठीक है, नहीं वो तो होंगे, लेकिन उसके बाद मैंने कपलिंग किया था, ये काम करेगा। अब मैं यहां बना रहा हूं, ये लो बना हुआ है वैसे, फिर भी एक बार मैं यहां लिंक कर देता हूं। आपका एक और हम बनाए, तो यहां से हम ये लीजिए, और इसको ये तो बनाया था हमने। और बच्चों ये हो गया आपका। तो देखो अब ये यहां तक बन गया, यहां तक रहा ये आपका फर्स्ट स्टेज, यहां तक है फर्स्ट स्टेज, यहां से आगे ये हो गई सेकेंड स्टेज। ठीक है, तो ये जो कपलिंग वाला है, इसको कपलिंग बोलते हैं भाई, जोड़ने वाला है, सीसी से इसलिए कह रहे हैं। इसके पहले वाले में जो डीसी कंपोनेंट होंगे उनको क्या करेगा, अगले वाले या नेक्स्ट वाले में जाने से डीसी कंपोनेंट को रोक देगा, उसके लिए उसकी वाइसिंग अलग करेगा। ठीक है, तो यहां इसमें डीसी नहीं जाएंगे, बस उसको एम्पलीफाई 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 करता रहेगा। तो ये आपका है, इसको बोल देते हैं हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। ये है आपका आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। और इसको हम थोड़ा सा मैं ऐसे बना दूं, बात तो ये रहेगी, आर आपने यहां लगाया और इसको ऐसे कर दिया मैंने, देखो मैं यहां से डिस्कनेक्ट करके ऐसे कर दूं, बात तो यही है। ये जो सर्किट है आपका, ये आपका कपलिंग सर्किट बोला जाता है। जोड़ रहा है ना इन दोनों को, इसको बोलते हैं हम कपलिंग सर्किट, युग्मन परपथ। ठीक है, और कौन सा कपलिंग है इसमें, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर हो जाएगा, ये आपका पूरा नाम हो जाएगा इसका आरसी। देखो रेजिस्टेंस है और कैपेसिटर है, तो इसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर
इसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर कहते हैं। तो ये आपका बना हुआ है कॉपी पर बना हुआ है। तो बस इसमें आप क्या दिखाएंगे, एक सिग्नल दिखा लीजिए, ये सिग्नल ऐसा बना लीजिए और यहां पर मैं थोड़ा सा यहां दिखा दूं, एक यहां क्या बनेगा, इस तरह का आ जाएगा और यहां शो कर दीजिए, ये दिखा दीजिए, आपको ध्यान रहेगा हर स्टेज में आपका 180 180 180 180 घूमता है कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हाँ बना हुआ होगा ये तो देखा। अच्छा कोई बात नहीं, ये बना लो, ये तो बनाओ, ब्लॉक डायग्राम बना दो, मल्टी स्टेज बोले जाएंगे, मल्टी स्टेज एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर तो आपको आ गया बनाना, बना लोगे। अरे एम्पलीफायर चार्जर पावर सप्लाई। अच्छा पावर सप्लाई के लिए क्या क्या नीड होगी आपके लिए बताओ। रिक्वायरमेंट क्या क्या है। नहीं मुझे एलिमेंट्स बताइए उसमें क्या क्या चाहिए आपको। आपको बनाना है पावर सप्लाई, आप दुकान से जाएंगे खरीदने के लिए तो उससे क्या बोलेंगे दुकानदार से, क्या क्या चाहिए आपको। सबसे पहले चाहिए आपको ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर चाहिए। और कौन से वाला लोगे, सेंटर टेप पे लेना चाहोगे, 2 डायोड से काम चल जाएगा। तो फिर डायोड चाहिए। और क्या चाहिए, रेक्टिफायर कैसे दे देगा बना हुआ तुम्हें, उसके कंपोनेंट चाहिए ना। क्या चाहिए, कोयल चाहिए यानी इंडक्टर चाहिए, कैपेसिटर चाहिए, 2 कैपेसिटर 1 इंडक्टर और 1 जेनर डायोड ले लो, 1 रेजिस्टेंस ले लो। कहीं अगर आपको नीड हो वोल्टेज को जितना रखना है जोड़ दो उनको, जैसे सर्किट मैंने बताया था। एम्पलीफायर ऐसे बन जाएगा। तो एम्पलीफायर से पहले आपको पावर सप्लाई की नीड होगी। कहां के लिए, इसके वीसीसी जो देंगे। तो पावर सप्लाई से डीसी बना के दोगे ना, यहां से आप इनपुट सिग्नल देंगे बहुत स्मॉलेस्ट, जैसे मोबाइल से दे देते हैं डीसी। अच्छा जो स्पीकर में आती है, जो स्पीकर में सिग्नल आता है वो एसी होता है डीसी, पकड़ता तो नहीं, पकड़ता। अच्छा सही सही बताना,
कि जो आपका स्पीकर है उसका सिग्नल आपको पकड़ता है नहीं पकड़ता? डीजे का जो स्पीकर है वो पकड़ता है नहीं पकड़ता? पकड़ता है। ये सही बात बताई, हर किसी को पकड़ता होगा। अरे कोई अच्छा सा साउंड चल जाए तो दूर भी होगा तो उसको वही आनंद आ जाएगा, जाएगा जाके देखा जाए, ठीक है, पकड़ने का प्रयास करता है। तो वो क्या है? वो डिस्टर्बेंस ही तो है। एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि चलो ये तो स्पीकर की बात हुई, ठीक है, स्पीकर का काम है साउंड को क्रिएट करना, बोलना, साउंड ही तो क्रिएट हो रही है। सपोज करिए अभी यहाँ कॉलेज के गेट्स थोड़ा सा आगे अचानक जैसे लड़ाई हुई हो ऐसी आवाज आया, ठीक है, तो क्या होगा? तुरंत काम खड़े, देखेगा जाके देखो, है ना? तो ये चीजें अपनी ओर अट्रैक्ट करती हैं, खींचती हैं, पकड़ती हैं, ठीक है। अब वो आप पर डिपेंड करता है कि आपने अपनी मनोस्थिति को किस तरह से समझा रखा है, आप उसको बियर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, वो आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। एक जनरल जो टेंडेंसी है वो यही है कि देखूं तो सही कौन पिट रहा कौन पीट रहा, भले उसको उससे लेना देना कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये चीजें, अच्छा वो क्या है? वो है लाइक डिस्टर्बेंस। मैंने एक दिन और आपको बताया था, देखो दो तरह के सर्किट होते हैं, एक आपका साइलेंस सर्किट, एक डिस्टर्ब सर्किट। तो साइलेंस कौन सा होता है? जिसमें आप ये आपका अगर हमने यहां से ये सिग्नल नहीं दिया, ठीक है, तब तक ये आपका साइलेंस सर्किट है, कोई भी इससे साउंड नहीं आएगी। जैसे ही आप यहां से देंगे, ठीक है, तुरंत साउंड आनी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि आपका यहाँ सिग्नल किस तरह का आ जाएगा। अगर आप चाहेंगे तो इस सिग्नल को हम स्पीकर तक भी पहुंचा देंगे। और स्पीकर कैसे बोलता है? अच्छा, साउंड आने का मतलब क्या है? डिस्टर्बेंस मानते हो नहीं मानते? वाइब्रेशन। जैसे सपोज करिए एयर नहीं चल रही है, वृक्षों के बीच में है आप, तो आपको कोई साउंड आएगी? हल्की हल्की चलने लगे, हल्की साउंड आएगी, आंधी चलने लगे और ज्यादा। एक तरह से डिस्टर्बेंस ही तो है, ठीक है, जो साउंड क्रिएट करते हैं। तो जहां भी डिस्टर्बेंस, अच्छा सिग्नल दे रहे थे ना हम यहां से, सिग्नल का मीन क्या है? जनरल मीन सिग्नल बताओ क्या क्या कहा? कनेक्ट करना। चलो और बताओ, कनेक्ट करने का तरीका वही तो सिग्नल है। सिग्नल यहां से यहां जो सिग्नल देते हैं, जरूरी नहीं कि हम यहां से तार ही जोड़ दें। अब तो वाईफाई के या वो क्या बोलते हैं इसे, ब्लूटूथ, उसके जरिए भी तो दे देते हैं सिग्नल। तो बस कब जाएगा सिग्नल? जब इसकी फ्रीक्वेंसी उस ब्लूटूथ से मैचिंग हो, ठीक है। तो नियरेस्ट अगर होता है तब भी थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा फ्रीक्वेंसी में। तो सिग्नल, अच्छा चलो एक बात और बताता हूं मैं। आपने किसी को टाइम दिया है कि भाई हमें जाना है कहीं एग्जाम देने के लिए, मेरठ जाना है और 7 बजे वाली बस से हम जाएंगे। आप पहुंच गए पहले, ठीक है, और वो दूसरा साथी भी आपका है। अब 7:15 बजे आया नहीं है, तो आप कॉल करेंगे या वो आ गया, उसको आप दिखाई नहीं दे रहे हैं, वो कॉल करेगा, ठीक है, और उसने आपको देख लिया, अरे मैं इधर हूं, तो फिर क्या, कैसे बताएगा? और सामने खड़ा है लेकिन वो देख नहीं रहा है उसे, अरे सामने देख, अरे सामने कहां है तू? तो फिर क्या करेगा? वो हाथ हिलाएगा, हाथ पहले ऐसे करेगा, तब भी नहीं। यही तो सिग्नल है, यही तो सिग्नल है, सिग्नल है। और उसने ऐसे हाथ किया, इस हाथ करने से क्या हुआ कि उसका अटेंशन हुआ क्या उधर? हाथ करने से अटेंशन होता है नहीं होता है? या ऐसी खामों खा कर देती, बताओ होता है नहीं होता है? देख लेता है वो इस तरह से। क्या हुआ होगा? होता तो माइनर है, उसने इस तरह से हाथ हिलाया, हाथ हिलाने से क्या है, जो एयर था उसमें क्या कर दिया उसने? डिस्टर्बेंस। एयर का डिस्टर्बेंस होके आगे गया,
उसकी आंखों पर जो रेज आ रही थी उनमें भी थोड़ा सा डिस्टरबेंस आया, तो माइंड को थोड़ा सा क्लिक आया कि कहीं से थोड़ा सा सिग्नल तो है, तो उधर वो अटेंशन कर देता है। तो इंडिकेशन ही है ये आपके, यही तो सिग्नल है। पुलिस वाला खड़ा हो जाता है, अच्छा अब तो रेड लाइट हो गई ज्यादातर, रेड लाइट, येलो, ग्रीन। पहले क्या था, कैंडिडेट खड़े होते थे जहां रेड लाइट थी तो वो भी तो सिग्नल देते थे, रुक जाइए, चलो ठीक है, इधर वाले रोकिए। अब उस टाइम पर उसको अब वही काम कौन कर रहा है, लाइट कर रहे हैं, तो लाइट होगा। अब तो बहुत निश्चित रूप से आप जानते हैं कि वो सिग्नल भी तो देती है, वो सारे सिग्नल भी हैं। तो सिग्नल आप समझ गए कि सिग्नल जनरली डिस्टरबेंस है, ठीक है। कहीं भी सिग्नल होगा तो अपना एक प्रेजेंस दिखा रहा होगा, और प्रेजेंस दिखाने के लिए क्या करना पड़ता है, डिस्टरबेंस। अरे चुप बैठे रहो, तुम्हारी प्रेजेंस होगी कोई डिस्टरबेंस, डिस्टरबेंस कुछ तो करना पड़ेगा, तभी तो पता चलेगा तुम भी हो या हम भी हैं। अगर आप ऐसे ही बैठे रहे तो बैठे रहो, क्या पता चल रहा है, डीसी की तरह चले जाओ, कुछ आवाज नहीं, कुछ नहीं। तो उसके लिए क्या है, एसी बनना पड़ेगा, दोनों ही जरूरी है। अब ज्यादा एसी बन गए तो भी खतरनाक है, एसी में रह गए तो भी खतरनाक है। लेकिन क्या है, अब कुछ तो ऐसे, अब ये बताओ डीसी और एसी के बीच का सिस्टम वो कैसा रहेगा, चलो एक और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। प्रेजेंस की बात चल रही है कि आप अपनी उपस्थिति आप कैसे दर्शाएं कि आप ये काम करें। एक बात मैंने कही थी, मुझे भी बताया था, हमारे गुरुजी थे कि भाई ईमानदार होना अच्छी बात है, लेकिन ईमानदार दिखना भी चाहिए। आप भले ही ईमानदार हैं और दिख नहीं रहे हैं तो क्या होगा, आपको ईमानदार सामान्य समझा नहीं जाएगा, ठीक है। ईमानदार भी रहिए, और जनरली क्या है, होते तो बेईमान लेकिन दिखते ईमानदार है, उल्टा है ना। तो वो जो चीजें हैं जो सभी के लिए होनी चाहिए उनको एक ही आदमी ले जाता है। तो जो आपका एसी का मैं आपको बताना चाह रहा था, डिस्टरबेंस मीन आप समझ पाए, डीसी आपका, अब या तो डीसी से काम लेते हो आप या आप एसी से काम लेते हो, ठीक है। अब वो प्रेजेंस करने के लिए अभी मैंने बताया आपको डिस्टरबेंस, क्या डिस्टरबेंस ही जरूरी है, डिस्टरबेंस से प्रेजेंस कर पाएंगे हम। प्रेजेंस करने का मीन ये है कि जहां भी जिस समाज में आप हैं उस समाज को अपनी ओर आकर्षित कैसे कर रहे हैं, जो आपकी बातों को सुने, यही तो है, अटेंशन दो अपनी तरफ। तो उसके लिए क्या करना चाहिए, एसी होना चाहिए, डीसी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, बढ़िया काम करना चाहिए। तो एसी में आ जाएगा, काम करोगे तो डिस्टरबेंस तो निश्चित रूप से होगा, भाई बैठे बैठे तो काम नहीं हो रहा है, ठीक है। तो चलो एक तो इन्होंने कहा बढ़िया काम करना चाहिए, कितना बढ़िया करना चाहिए, और फिर एसी हो गए, एक कितना भी एसी बन लो अंततः डीसी तो बनना ही पड़ेगा, कितना भी भाग दौड़ कर लो, अंत जब आप बहुत ज्यादा भाग दौड़ कर लोगे तो आपका मन कहेगा यार थक गए, कुछ नहीं रखा है भाग दौड़ में, अपना शांत जीवन जीना चाहते हैं। ये भी स्टेज आती है, फेज है लाइफ के, ये भी आते हैं, तो डीसी भी। तो बताओ चलो, यही मैं आपका सिग्नल पर ही डिस्कस कर देता हूँ, बाकी कुछ ज्यादा इसमें चीजें हैं उनको भी मैं बताऊंगा। अच्छा एक बात बताओ, समय के साथ बदलना चाहिए, स्थिति के हिसाब से, समय के हिसाब से या स्थिति के हिसाब से, एक और शब्द आ गया परिस्थितियों के हिसाब से, इन्होंने कहा स्थिति परिस्थिति, इन दोनों में हाँ अंतर क्या है, पोजीशन होती है, चलो सर्कमस्टेंसेस,
हाँ, तो वो उस स्थिति पर डिपेंड करेगा ना, वही परिस्थिति बन जाएगी। ठीक है, देखो फिजिक्स लिंक होती है। आपने कहा पहले इसने कहा टाइम, कैसा टाइम है, ठीक है, टाइम पर होना चाहिए। फिर इन्होंने कहा स्थिति, तो ये दोनों ही कोऑर्डिनेट वैरे होते हैं। पहले तो हम केवल टाइम को मानते थे, आपने रिलेटिविटी में पढ़ा टाइम भी तो चेंजेबल है और आपकी पोजीशन भी चेंजेबल है, तो दोनों पर ही डिपेंड करता है। आप कहाँ हो उसके हिसाब से टाइम चलेगा, पोजीशन भी उसके हिसाब से रहेंगे। रिलेटिविटी में पढ़े थे ना। अच्छा, पोजीशन कैसे चेंज होती है? अब तक की जो थ्योरी है, पोजीशन कैसे चेंज होती है? पोजीशन क्या है? अरे पोजीशन वेलोसिटी के हिसाब से चेंज नहीं हो रही थी। एक्स इज इक्वल एक्स माइनस वीटी अपॉन √1 माइनस वी स्क्वायर ओवर सी स्क्वायर था ये, और ऐसे ही टी भी आपका चेंज हो रहा था। तो टाइम, स्थिति, वो सारी चीजें हैं उसके हिसाब से। हाँ, तो अब बात आई कि आपको अपने आप को प्रेजेंस कर रहे हैं, ठीक है, तो अटेंशन दे रहे हैं, उसके लिए क्या करना चाहिए? स्थिति के हिसाब से, टाइम के हिसाब से, किसके हिसाब से क्या करें? बताओ बताओ। अरे कुछ माइंड में आ रही है, इसलिए मैं खाना का क्या पढ़ा रहा हूँ। ऐसे अपने आप को मतलब अपने आप को। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है। अपने आप में ये ना समझे कि हम तो कुछ है ही नहीं, तो फिर कैसे? ये भी बात ठीक है। कोई कहता था कि दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं क्या? क्या? शांति। ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, नाम हो सकता है। हमारे गांव में है, शांति है, लेकिन बहुत ज्यादा शोर मचाती हैं, शांति बजाती हैं, तो उससे कोई ज्यादा डिपेंडेंस नहीं है। तो शांति सुनाई देती है। मैं कह रहा हूं जो दुनिया में सुनाई दे उसे क्या कहेंगे, क्या करेंगे? अच्छा चलो, तुमने शांति कहा, वो किस कॉन्सेप्ट में कहा था? सेकंड ईयर में। अरे वाह, ये तो खुशी की बात है कि एक शब्द तो याद हुआ ही, भले ही वो शब्द समझते समझते उन शब्दों में मॉडिफिकेशन हो जाता है। मैंने शांति नहीं कहा था, लेकिन उससे ही मिलता जुलता था जो मैंने कहा था, सन्नाटा। चलो चलो, ठीक है, पेशेंस। अच्छा, अरे किसी को सुनाई देना, वो आपको सुने, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? शोर मचाएं तो सुनेंगे सभी, कुछ तो सुनेंगे। जैसे अभी मैंने बताया वहां शोर हो रहा है, तो तुरंत जाएंगे देखने के लिए क्या हुआ। दोनों स्थिति पर डिपेंड करते हैं भाई, और टाइम पर डिपेंड करते हैं। टाइम पर तो डिपेंड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो जैसे सपोज करिए कि पूरी क्लास भरी हुई है और कोई बच्चा ऐसा है कि वो तुरंत बोलता है, थोड़ी सी कोई बात हुई तुरंत उसके पास जवाब जरूर मिलेगा, किसी के पास हो या ना हो, हर सवाल का जवाब है उसके पास, तो आइसोलेट हो जाएगा वो, तो दैट इज एसी में आ जाएगा वो, ठीक है। और तो एक अटेंशन हो जाएगा उसकी, ठीक है। दूसरा ये है कि कोई बिल्कुल डीसी है, आता है अपने कोने की सीट पकड़ता है और अपना पढ़ के निकल लेता है, तो अटेंशन तो उसकी तरफ भी होगा नहीं होगा? मैंने कहा था वो भी हो जाएगा, आइसोलेट वो भी हो जाएगा। आइसोलेट होने का मतलब क्या है कि उसकी कोई नहीं सुनेगा। अच्छा, बात अगर कही जाए तो जो शांत बैठा है उसकी बात मानी जाएगी, जो हर बात पर बोलता है उसकी बात ज्यादा वैल्यू किसको देगी? पब्लिक, जो भी आपका समाज है, जो सही समय पर बोलेगा, क्या बोलेगा? सही समय पर। अच्छा, अब प्रोबेबिलिटी क्या, प्रोबेबिलिटी पढ़ी ना फर्स्ट बुक में,
अब प्रोबेबिलिटी क्या बनती है, गलत कौन ज्यादा बोलेगा, ज्यादा बोले ज्यादा बोलेगा। बिल्कुल ठीक बात है। सही कौन ज्यादा बोलेगा, जो ज्यादा बोलेगा। यानी कि उसके दोनों बराबर से ही रहेंगे। प्रोबेबिलिटी तो बनेगी जो ज्यादा बोल रहा है तो उसके उसमें जो बोलने में गलतियां हैं वो भी ज्यादा होंगी। तो सीधा सा मतलब यही है कि कमाएगा कौन, जो काम करेगा। यानी कि विधायक जी बन गए तो खाएगा कौन, जो काम ज्यादा करेगा। और जिसने काम ही नहीं करा है, हालांकि कोई अलग मैटर है कि पूरी निधि भी गायब हो गई है, वो चांसेस कम रहते हैं। होती है सांसद की निधि आती है और वो सांसद निधि में जितना पैसा आया पूरा गायब नहीं हो सकता है, क्योंकि उस पर इंक्वायरी बैठ जाएगी। ठीक है, तो काम तो दिखाना पड़ेगा। अगर उसमें से खाना है तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। हाँ, उसमें फेरबदल जरूर कर देता है। ठीक है, 1000 ईंट लगी, दिखा दी 1200। और यहां तक भी हो जाता है कि 1000 लगी, दिखा दी 3000 तक भी है। इतना है क्योंकि वो डिस्ट्रीब्यूशन पे चीजें कहां से कहां कैसे कैसे जाएंगी। और जेई साहब नाराज हो गई तो दिक्कत बन जाएगी। ठीक है, तो बहुत सारे हैं, तो सभी को नाराज नहीं करना है, समाज में रहना है। तो उसके लिए वो चीजें, एक व्यवस्था बनाई गई है किसकी, रिश्वतखोरी की। किसी को नाराज नहीं करना है। तो बात ये थी कि दोनों ही चीजें हैं कि जो आपके ज्यादा डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा उसकी ओर भी अटेंशन जाएगा, और जो बिल्कुल डिस्टर्बेंस नहीं करेगा उसकी ओर भी अटेंशन जाएगा। सपोज करिए कि साउंड यानी कि एयर चल रही है। ठीक है, एयर चल रही है और नॉर्मल वातावरण है आपका, अच्छा है, तो आप कहेंगे बहुत अच्छा है वातावरण और आराम से अपना रहेंगे, ज्यादा टेंशन आप नहीं कर पाएंगे। सपोज करिए आंधी चलने लगे, एकदम आपका टेंशन, भगेंगे अपना सामान को रखने के लिए। ठीक है, और सपोज करिए बिल्कुल हवा नहीं है तो तुरंत कहेंगे आज तो बिल्कुल ही इस तरह का माहौल हो गया। तो दोनों ही चीजें हैं। तो मैंने जो कहा था कि जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। ठीक है, खामोश बैठ जाए, बच्चा बोलता है तो तुरंत अटेंशन जाएगा, आज कैसे खामोश बैठा है, कुछ चक्कर है इसके साथ, है नहीं। हाँ, और वो परेशान है। अब कैसे परेशान है, पैर में चोट लग गई है, कई बार सीढ़ियों पर चलते हैं तो पैर फिसला और बोझ आ गई, तो उससे भी परेशान हो जाता है, उसके दर्द हो रहा है। और जैसे आपका और स्ट्रेस में भी आ सकता है। ठीक है, स्ट्रेस जानते हैं क्या होता है, स्ट्रेस अर्थात आपको टेंशन होता है। स्ट्रेस, अरे फिजिक्स में नहीं पढ़ा स्ट्रेस, प्रतिबल हिंदी में स्ट्रेस, स्ट्रेन थे, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। स्ट्रेस क्या था, स्ट्रेस नहीं जानते हो, प्रेशर, स्ट्रेस, टेंशन, फोर्स, ये चीजें हैं कुछ, इनको आप जानते हैं। फोर्स जानते हैं, फोर्स, फोर्स तो जानते हैं क्या होता है। हाँ, कौन करेगा, फोर्स। वो ऐसा कोई कारक है, एफर्ट है जिसकी वजह से, अच्छा ना चेंज हो तो दीवार में धक्का लगा रहा है, लेकिन वो फोर्स लगा हुआ है। ठीक है, चलो ये फोर्स हो गया। फोर्स आप पर भी लगाया कभी, चलो फोर्स छोड़ो 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 छोड़ो, कोई दिक्कत नहीं। अब प्रेशर पर आते हैं, प्रेशर पर। प्रेशर, हाँ, ये इन्होंने कहा प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी यूनिट एरिया पर जो फोर्स है। हाँ, एक पर्टिकुलर केस हो गया, फोर्स का केस है, फोर्स का केस है तो फोर्स ही प्रेशर। अच्छा, अब हम आए टेंशन। टेंशन क्या है, टेंशन है फिजिक्स में जो समझाते हैं, ये कोई तार है, इस पर mg लटका दिया तो mg नीचे की ओर काम करेगा, इसका रिएक्शन हो गया, ये हो गया टेंशन। ठीक है, ये टेंशन। चलो, अब ये आता है स्ट्रेस। आप लोग आए और आपको हुआ कभी टेंशन, टेंशन में आए कभी नहीं आए। तो टेंशन के लिए क्या नीड है, टेंशन के लिए क्या नीड है,
फोर्स लगा होगा, ठीक है। तो कभी ना कभी तो सभी पर फोर्स लगता ही है, आप लोगों पर भी लगा होगा, भले ही वजह कुछ भी रही हो। जैसे आप बीएससी में आए हो, तुरंत आप पर एक फोर्स लगा हो, क्लास लो, प्रैक्टिकल्स, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के और जो सब्जेक्ट है, तो ये क्या है कि जो बाहर से जो एक्सटर्नली लगते हैं वो आपके फोर्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। उस फोर्स लगने से क्या होगा, आप टेंशन में आएंगे, टेंशन क्रिएट हुआ। अब वो टेंशन जो फोर्स है वो ही एक पर्टिकुलर टारगेट पर लगाया जाए, ठीक है। आपके साथ डायरेक्ट कहा जाए प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल, ठीक है। तो क्या है, एक पर्टिकुलर चीज पर आपके फोर्स लग गया तो फिर किस में आएंगे आप, प्रेशर में। अब प्रेशर को कंटिन्यूस बनाए रखना, ठीक है, तो आएगा स्ट्रेस। अब ये बताओ मुझे, स्ट्रेस का फॉर्मूला बता दो मुझे, यहीं से तो कॉन्सेप्ट है। स्ट्रेस इज इक्वल, फिर प्रतिबल बराबर क्या होता है, प्रतिबल यानी स्ट्रेस, बताओ। अरे ये आपने कमाल कर दिया, फिजिक्स में स्ट्रेस नहीं करा। हुक्स लॉ क्या है, स्ट्रेस प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। अरे फोर्स अपॉन एरिया नहीं था, यही तो था। और इसका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता था इसका। और स्ट्रेन जानते हैं, विकृति, चेंज इन कॉन्फिगरेशन अपॉन ओरिजिनल, यही था ना। अब मुझे बस ये बता दो आप, मैं आपको आज छोड़ दूंगा, अभी ये बता दीजिए, ये जो फोर्स है ये फोर्स कौन सा फोर्स है। जबकि अब देखें, मैंने प्रेशर का लिखा, प्रेशर ये लिखा ना, ये फॉर्मूले तो दोनों एक जैसे हैं, तो दोनों में अंतर क्या है, ये अप्लाई करने वहां मिलता है। इन्होंने कहा रेस्टोरिंग फोर्स जो भी है आपका, ठीक है। जनरली क्या है, ये जो आपका एफ है ये आपका इंटरनल फोर्स है, जो आपका रेस्टोरिंग फोर्स होता है। प्रत्यानयन बल नहीं होता उत्पन्न, कब होता है, जब आपने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। एक्सटर्नल फोर्स लगाने के बाद बॉडी के अंदर जो क्रिएट हुआ फोर्स, उसे क्या कहेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स या इंटरनल फोर्स। और वो आपका लगाए गए फोर्स के इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन। तो ये वाला जो फोर्स है ये कहां क्रिएट हो रहा है, बॉडी के अंदर। तो आप पर कंटिन्यूस प्रेशर लगाया जा रहा है, तो आपका जो फोर्स है, यानी कि फिर आप किसमें आएंगे, स्ट्रेस में। तो उस स्ट्रेस में फोर्स कहां काम कर रहा होगा, अंदर, बॉडी के अंदर, माइंड पर कर रहा होगा। भाई स्ट्रेस कई तरीके से दिया जाता है, ठीक है। मेंटली स्ट्रेस जैसे ज्यादा होता है, तो माइंड से जो स्ट्रेस दिया जाएगा तो माइंड पर ही फोर्स कंटिन्यूस लगा हुआ है, ठीक है। तो ये आपका ये फोर्स कौन सा है, इंटरनल फोर्स, प्रेशर में। हाँ, तो देखिए आपका टेंशन तक सीमित है चीज, टेंशन तक अगर आपका सिस्टम चल रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेंशन से आगे जब स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस भी कुछ टाइम तक अगर है तो ठीक है, लेकिन ज्यादा टाइम तक स्ट्रेस हो गया तो फिर क्या है, ये इसने क्या किया है, अच्छा स्ट्रेस और समझिए, ये आपकी एक छड़ थी, इस पर मैंने फोर्स लगाया नीचे की ओर, तो छड़ का शेप बन गया ये, ठीक है, मुड़ जाएगी नीचे की ओर। और जैसे ही इस फोर्स को हटाते हैं, ड्यू टू इलास्टिसिटी, प्रत्यास्था के कारण ये सीधी हो जाएगी। अब क्या है, और अच्छा सीधी करने के लिए ऊपर जो ले जा रहा है वो फोर्स कौन सा है, रेस्टोरिंग फोर्स, प्रत्यानयन बल, वही तो है जो ऊपर ले जाता है। अब क्या है कि ये कंटिन्यूस लगा हुआ है बहुत टाइम तक, तो क्या होगा, ये जो छड़ है ये मुड़ी की मुड़ी रह जाएगी, अपनी जो इसको रिगेन करनी है अपनी पोजीशन, उससे रिगेन नहीं कर पाएगी। तो कहीं भी कोई भी परिस्थिति ऐसी आती है कि कहीं आपको अगर स्ट्रेस आ रहा है तो उस परिस्थिति में ज्यादा मत रहिएगा, ठीक है। उसको कुछ समय आप इतना ले सकते हैं कि उसके बारे में अच्छे से सोच विचार करिए और फिर तुरंत बाहर निकल जाए, ठीक है। तो
तो आप अपनी जो पुरानी पोजीशन है उसको आप रीगेन करते हैं, ठीक है। और जब आप पुरानी पोजीशन में रीगेन हो जाएंगे तो यहां हो गए आप फ्री, कुछ भी करो कोई दिक्कत नहीं है। और जब फ्री होता है तो जिस काम को आदमी करता है तो पूरी ताकत के साथ, एनर्जी के साथ करता है, उसमें सफलता बहुत अच्छी है। तो मैंने आपको ये बहुत सारी चीजें बताई, देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें थी, लिंक किया है मैंने, ये लाइफ से कनेक्टेड थी। तो आपका सिग्नल से स्टार्ट होकर हम यहां तक पहुंचे, ये भी सिग्नल से ही है भाई। कोई मान लीजिए प्रेशर लगाया जा रहा है तो कोई किसी का थप्पड़ थोड़ी मार रहा है, बातों का ही तो प्रेशर है, ठीक है। बातों का, हाथों का, लातों का अगर हो जाएगा तो थोड़ा अलग पहुंच जाएगा प्रेशर, ठीक है, वो कंडक्शन प्रोसेस में आ जाएगा। तो वो सारी चीजें नहीं है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैंने आपसे डिस्कशन किए, वो सिग्नल से रिलेटेड थे, ठीक है। तो सिग्नल डिपेंड करेगा कि जो प्रोसेस है, जो आपकी मशीनरी है, वो उसकी फ्रीक्वेंसी को मैच करती है नहीं करती है। कोई रेडियो होता है, एफएम है, मोबाइल है, आप फ्रीक्वेंसी जैसे ही सेट करते हैं तो दूसरा स्टेशन चलता है, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी, नेक्स्ट स्टेशन, फिर दूसरी फ्रीक्वेंसी, यानी कि सराउंडिंग में तो बहुत सारी फ्रीक्वेंसीज है, किसको एक्सेप्ट करना है तो उससे मैचिंग करनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हम प्रणाली सीख लेंगे इसमें। तो आज इतना ही कर ले, बिल्कुल जा सकते हैं। नमस्ते जी।